बात बंद करे बनाया रे चल भाई अरे बोर्ड पे ध्यान दो ये कितना आसान क्वेश्चन दो तो कोई क्वेश्चन पे ध्यान दो दादा क्वेश्चन समझो पहले बन गया तो लिख लिया पूरा देखो दादा दो वो कंडेंसर है ना उसको क्या क्या दो एक बार दो दादा वंस का मतलब एक बार उसको कनेक्ट कर दिया है क्या चीज में पैरेलल में ठीक है फिर का था देन उसके बाद उसको कनेक्ट कर दिया क्या में सीरीज में ठीक है दो ये कैपेसिटर है ना दोनों कैपेसिटर एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है सीरीज में एक बार क्या कर सीरीज में है ना उसके बाद दादा इक्विवेलेंट कैपेसिटी है ना अगर जब उसको कनेक्ट किया जाता है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ समतुल्य है ना धारिता है ना दादा दोनों केस में जो है ना एक बार में 16 फैराडे है क्या चीज में पैरेलल में कितना है 16 फैराडे उसके बाद अगर 3 फैराडे क्या सीरीज में ना और इस रिस्पेक्टिवली वर्ड लगा या रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है क्रम से है ना यानी पैरेलल में हो जाएगा 16 और सीरीज में कितना हो जाएगा 3 वैसे भी पैरेलल में ज्यादा होता है सीरीज में क्या होता है कम होता है अब कहा क्या कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ ईच कंडीशन दोनों ने कहा क्या ये दोनों जो ऐसा कौन कितना फैराडे का दोनों कैपेसिटी होगा दोनों का जिससे हमको जोड़ने पे है ना पैरेलल में 16 आ जाएगा सीरीज में कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा है ना देखो कैसे बनाते हो यानी ये समझ गया देखो यानी दो वो है इस तरह से अगर जोड़ता है इसको सीरीज में अगर जोड़ता है देखो सीरीज में अगर जोड़ते हैं ये C1 है और ये C2 है सीरीज में जोड़ने पे कितना आता है 3 माइक्रोफैराडे आ रहा है ना और इसी को हम क्या करते हैं पैरेलल जोड़ते हैं पैरेलल जिसको इस तरह से जोड़ा जाता है ना और इस तरह से अगर पैरेलल ये C1 और C2 को जोड़ते हैं तो समतुल्य कैपेसिटी का समतुल्य इक्विवेलेंट कैपेसिटी होता है कितना होता है 16 माइक्रोफैराडे आता है ना ऐसे बनाना है देखो तो कैसे बनाते हो यानी कि देखो ये क्वेश्चन में गिवन है देखो जो हेलमेट कहां था हेलमेट कहां बोला हम बोला कि तो यानी कि C1 है ना तो C1 का मान कितना दो C1 प्लस में क्या होगा C2 है ना C1 प्लस C2 कौन क्रम में इसको जोड़ना है सर समांतर क्रम मेरे क्रम ले लीजिए अपना क्रम नीचे में होगा सर एक तब ना हेलमेट का सब नीचे कर दो C1 कितना है ये C1 C1 और C2 का मान कितना है 16 C1 प्लस C2 है C1 और C2 का मान कितना है 16 फैराडे कितना है 16 फैराडे 16 माइक्रोफैराडे है ना यानी C1 C2 का मान कितना है 16 माइक्रोफैराडे उसके बाद 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर का मान कितना दिया 3 माइक्रोफैराडे को दिक्कत है समझ में जी सर अब ना हमको C1 C2 का मान निकालना है जी अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा उसके बाद ही निकलेगा निकलेगा ना कैसे निकालते देखो यानी C1 प्लस C2 का मान कितना है 16 1/C1 1/C2 का मान कितना है 3 है ना कैसे बनाते यानी कि C1 प्लस C2 का मान कितना है 16 माइक्रोफैराडे कितना होगा अब इसका लघुत्तम ले लो है ना जी सर लघुत्तम ले तो ऊपर C2 और प्लस C1 होगा बटन क्या होगा C1 C2 होगा ना क्या होगा तो C2 प्लस C1 बता C1 प्लस C2 बटन C1 into C2 का मान कितना होगा 3 माइक्रोफैराड है ना अब ये वर्ड को हटाता है ना तो बाद में लगा देंगे समझ गया रे तो क्या होगा तो गुना करेगा C1 है ना C1 प्लस C2 बराबर 3 गुना क्या होगा C1 into C2 हो गया जी सर अब यहाँ से क्या होगा C2
क्या C2 बराबर इसका मान पता है ना जी। कितना 16 बराबर 3 गुना कितना हो जाएगा C1 into C2 फिर C1 है ना रे अब देखो यही होगा यस सर अब इस साइड अब फार्मूला यही ना लगता है तो C1 है उसके बाद अच्छा ये जो फार्मूला लगाता है ना ये जो फार्मूला लगाता है तो 1 में आता है 1/CS होता है ना जी सर 1/CS आता है यानी ये फार्मूला यहाँ पे लगाया क्या आएगा 1/3 मिलेगा है ना 1 बाय क्या मिलेगा 3 है 1/3 मिलेगा क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 C1 इसको इससे गुना करेगा 3 into C1 प्लस C2 प्लस में C2 इसका मान क्या होगा C1 into C2 तो 3 गुना कितना होगा 16 बराबर C1 into C2 48 C1 into C1 into क्या होगा C2 यानी C1 into C2 का मान कितना आया 48 कोई दिक्कत नहीं अब तो C1 into C2 का मान 48 आया और C1 प्लस C2 का मान कितना है 60 हमको C1 C2 चाहिए तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है तो आप क्या करते हैं अब C1 माइनस C2 का मान निकाल लेते हैं ना यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB होता है ना जी सर तो क्या इसमें हमको चाहिए माइनस 2AB माइनस 4AB लगा दे प्लस 2AB माइनस घटा के माइनस 2AB आ जाएगा अब यहाँ से अब ना हेलमेट लगा के क्या करते हो देखो अब यहाँ से क्या है यानी कि C1 माइनस C2 है ना इसका मान निकाल दो इसका जो होल स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा इसका होल स्क्वायर करेगा क्या होगा C1 माइनस C2 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 into C2 होगा तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का मान कितना 16 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 into C2 का मान कितना 48 से 56 C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 256 18 से 32 16 8 4 1 से बराबर 152 है सेम रे जी सर C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 64 जी C1 माइनस C2 का 8 हो गया 8 हो कितना आ गया गया रूट अंडर 64 का 8 हो गया 8 आ गया जी प्लस माइनस इसको इक्वेशन मान लेते कितना होगा सेकंड C1 माइनस C2 का मान पता है C1 प्लस C2 का मान पता जी है ना अब देखो यानी कि C1 प्लस C2 का मान कितना है 60 और C1 माइनस C2 का मान कितना है 8 इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आ गया जी अब इसको घटा देगा हां C1 बराबर कितना होता है 16 24 C1 का मान कितना होता है 12 होगा ना घटेगा तो अब C1 का मान अगर 12 आ गया अब C1 का मान इसमें रख देते हैं क्या रखो 12 माइनस C2 बराबर 8 होगा तो माइनस में C2 बराबर इसी को इधर भेज दो तो 12 माइनस 8 बराबर C2 हो गया ये C2 का मान कितना आ रहा है 4 है ना यानी दोनों जो क्या कंडेंसर है दोनों कंडेंसर में एक आया कितना 12 माइक्रोफैराड का दूसरा कितना आया 4 माइक्रोफैराड का एस में समझा तो इन आप अपने मन से जो 10 100 8 8 करना है तो फिर भी रूल रेगुलेटर समझा रे